तो मेरे साथ हैं विधायक विशाल प्रशांत, जो बहुत ही लड़ाकू हैं, बहुत जुझारू हैं और पहली बार विधायक बने हैं। और कहाँ से बने हैं? माले के गढ़ से चुनाव जीत कर आए हैं। तो आप तरारी से चुनाव जीते हैं, माले का गढ़ है, कैसा लगा पहली बार चुनाव लड़े? मुझे यही लगा कि जो जनता के बीच में जाके जनता की समस्याओं को जानने के बाद उसे माले का गढ़ क्यों कहा जाता है। अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि इन लोगों को माले की तरफ से एक ऑरा बाहर में बनाया हुआ है कि आप हमारे साथ रोड पे चलिए, बाहर में प्रदर्शन कीजिए और विकास से दूरों दूर कोई लेना देना नहीं है। उन चीज़ों का जो लोग विकसित नहीं हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको अपने मकसद में लाके एक नेता बनने के लिए वहाँ के लोगों ने एक एजेंडा तैयार किया है। उसी एजेंडा के तहत ये लोग रोड पे जाके कार्रवाई करते हैं, रोड पे जाके धरना प्रदर्शन करते हैं। इसी हिसाब से इन लोगों को छिपाया हुआ है, जहाँ हम लोग विकास पहुँचा के और इन चीज़ों को ख़त्म करने की मैंने आपका स्थिति आरोप में। है कि माले के लोग अनपढ़ और गरीब लोगों का इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए। हमारा कहना है कि जो लोग भी अशिक्षित हैं और जो लोग भी मुख्य धारा, जैसे कि हमारे द्वारा दी गई विकास की योजनाओं को वहाँ पहुँचाने के लिए जो हम लोग प्रयास करते हैं, ये लोग नहीं पहुँचने देते। तो आप विधायक बन गए हैं, आपकी प्राथमिकता क्या है, क्या काम करना है सबसे पहले? जी, हमारी प्राथमिकता है कि जो भी विकास की योजनाएं हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा और हमारे एनडीए सरकार के द्वारा दी जा रही है, उन सारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना। तो आप आपको गुस्सा भी आता है बहुत? मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। मैं जिस चीज़ों को लेके चलता हूँ वो जनता का द्वेष और जनता का जो गुस्सा होता है उसके साथ मैं अपने आप को मिलाने की कोशिश करता हूँ। नहीं, आपको गुस्सा आ गया था, किसी अधिकारी को बोला कि उठा के फेंक देंगे? जी, ये गुस्सा नहीं था और ये इस चीज़ को जैसे फैलाया जा रहा है, मैं उस चीज़ को आपको क्लियर कराना चाहूँगा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में था और मैं उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम लोग सीपीआई एमएल के लोग नहीं हैं, हम लोग एनडीए गठबंधन के लोग हैं। हमारा काम धरना देना, प्रदर्शन करना नहीं है। हमारा काम है अधिकारियों के पास जाके उनके जो तरीके, जो कानून के तरीके बनाए हुए हैं, उन तरीकों को फॉलो करना। अगर वो चीज़ें वो लोग फॉलो नहीं करते हैं, उदासीन है कोई पदाधिकारी या कोई भ्रष्ट है, तो उनके खिलाफ हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कार्रवाई करने नहीं, की। तो जिस अधिकारी को आपने कहा कि उठा के फेंक देंगे, वो क्या गलती कर रहा था? जी, हमने बोला कि कोई भी ऐसे पदाधिकारी आज के डेट में यहाँ नहीं है जो आप लोगों की या हम लोगों की बातें नहीं सुने। अगर ऐसा कोई पदाधिकारी दिखेगा कि जो ऐसे कार्यों को नहीं करता है, उदासीन हो, भ्रष्टाचारी हो या अपना समय पे कार्य नहीं करता है, जनता के दिए गए पैसों को अगर वो जनता तक नहीं पहुँचाता है, तो वैसे पदाधिकारी को यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से उठा के कहीं और भेज देंगे हम लोग। अब कहने का मतलब था कि यहाँ से आपको कहीं हटा देंगे, हटवा देंगे। जी, आप क्या समझते हैं? मेरे हिसाब से तो आप लोगों को ये समझना चाहिए, लेकिन लोग इसका अगर गलत मतलब निकालना चाह रहे हैं तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो निकालना क्या चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप माने बाहुबली वाला इमेज आपका बना रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई तो अधिकारी को बोलते हैं कि उठा के फेंक देंगे। जी, मैं फिर से पूछना चाहता हूँ, ये बाहुबली इमेज कब आई थी? ये जंगल राज के दौरान ही आई थी और जंगल राज में इनको बाहुबली बनाया किसने? जंगल राज के सिस्टम ने बनाया। उन लोगों ने इस सिस्टम को इस तरह से बनाया कि पदाधिकारियों का ही गलत इस्तेमाल करके, गलत एफआईआर करके चीज़ों को, जो भी जनता के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग थे, उनको बाहुबली का दर्जा दे दिया गया। सिस्टम काम नहीं कर रहा था, अपनी रक्षा खुद आप लोग करना पड़ा। नहीं, देखिए, रक्षा की बात नहीं, जनता की आवाज़ को उठा के आप पहुंचाएंगे तो मीडिया के माध्यम से अगर हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो उस वक्त की आप सड़कें नहीं थी, उस वक्त प्रशासन नहीं था। उस वक्त क्या होता था कि लोग अपनी आवाज़ जब उठाते थे तो जंगल राज की सरकार का काम होता था कि उन पदाधिकारियों के द्वारा गलत इस्तेमाल करके, उन मशीनरीज का गलत इस्तेमाल करके एक नाम दे दिया जाता था, एक बदनामी दे दी जाती थी और उसी चीज़ को लोग यूपी में, बिहार में उस वक्त किसकी सरकार थी? लेकिन आप ऐसे बोलेंगे कोई अधिकारी को कि उठा के फेंक देंगे तो आपको बाहुबली नहीं समझेगा। देखिए, मुझे लगता है कि हमारे जितने पदाधिकारी हैं समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। हम ये जो बातें समझा रहे थे वो हम अपनी जनता, अपने कार्यकर्ता को समझा रहे थे कि उठा के यहाँ से वहाँ प्लेसमेंट करने में हम लोग को टाइम नहीं लगता है। लेकिन जो भी पदाधिकारी अगर इन चीज़ों को समझते हैं तो मुझे लगता है सब पढ़े लिखे और सब समझ रहे हैं और सब हमारी बातों को अच्छे से जान भी रहे हैं। नहीं, आपको कोई बाहुबली कहे या समझे तो कैसा लगेगा? जी, मैं तो वही कहता हूँ कि प्रभात जी का एक मूवी आया था, उसमें बाहुबली का मतलब यही है कि अपने घर को, अपनी चीज़ों को त्याग करके और जनता के बीच में जाके उनके दर्द को समझना और उसको लेके आगे बढ़ना और उनके दिलों में बसना अगर बाहुबली कहा जाता है तो
उस मूवी को तो बहुत सारे पैसे मिले, बहुत लाइक किया गया, तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं तो अभी वो बाहुबली को लाइक नहीं किया जाता है। आपके पिता जितने बड़े बाहुबली उनको लाइक नहीं करते हैं लोग, ऐसे ही चुनाव जीतते रहे हैं। देखिए, जनता उनको लाइक करती है जो उनके दर्द को, उनके कार्यों को करते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं। वो अब वर्ड ये मीडिया का दिया हुआ है, जंगल राज का दिया हुआ है। ये वर्ड को जो लोग अच्छा समझते हैं, जो लोग बुरा समझते हैं, वो समझें। तो क्या वोट देना चाहिए बाहुबली की जगह पर, क्या शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए? मेरे हिसाब से इसको अगर आप कह सकते हैं तो जन सेवक कहिए। जनता के दर्द को समझने वाला, जनता की सेवा करने वाला, उसको जन सेवक बोलना चाहिए। आप लोगों ने जो ऑरा बना रखा है, मीडिया ने जो चीज़ों को समझा रखा है, आप ग्राउंड पर जाइए और एक सर्वे कीजिए और लोगों से पूछिए कि व्यक्तित्व कैसा है। भाई पॉपुलर नहीं होता तो चुनाव जीतते, समर्थन तो है ही। देखिए, पॉपुलैरिटी से चुनाव नहीं जीता जाता, चुनाव जीता जाता है कार्यों से। अगर आप कार्य कार्य करेंगे। करेंगे तभी ना पॉपुलर होंगे। जी बिल्कुल। तो कार्य तो किया है, ये कौन कहता है कार्य नहीं किया है? पॉपुलर भी है जनता के बीच, तब तो माले से लड़के चुनाव जीतते हैं। तो लेकिन बाहुबली कहानी से क्यों इतराज है? नहीं, क्योंकि ये वर्ड जंगल राज की तरफ से लाया गया है, थोपा गया है, तो हमें ये वर्ड इसलिए परेशान करता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति तब हुई थी जब यहाँ जंगल राज की राज थी। बाहुबली शब्द से तो सुनील पांडे जी को कोई आपत्ति नहीं होती है। हाँ, कहते हैं ठीक है, हम बाहुबल है, ताकत है, लोगों की रक्षा करते हैं। आपको क्यों बाहुबली ज़्यादा पढ़ा लिखा होने का असर है क्या ये? नहीं, मुझे ज़्यादा पढ़ा लिखा होना और इस वर्ड से इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वर्ड जब यूपी में और बिहार में उस वक्त सरकार कैसी थी, आपने सुना होगा उस टाइम गेस्ट हाउस में जो कांड हुआ था, तो वो क्या था? वो जंगल राज थी। यहाँ पे जो कांड चल रहे थे, आज के डेट में आप जान रहे हैं कि ये इन घोटाले ही घोटाले। जिस आदमी को सिर्फ चारा के बारे में पता था तो वो पूरा चारा पे ही पूरी सरकार चलने लग गई। पूरा सिस्टम, 3-3 मुख्यमंत्री बदलते गए, लेकिन सिस्टम कहाँ चल रहा था? सिर्फ चारे के इर्द गिर्द चल रहा था। आज मुख्यमंत्री की सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, हर तरफ योजनाएं बढ़ रही हैं। उनको भी कह रहा है लोग बड़ा कमज़ोर हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, अब कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, नौकरशाह चला रहे हैं सरकार। आपको कैसा लगता है? आने वाले बजट में आपको पता चल जाएगा जिस हिसाब से उन्होंने बजट की प्रक्रियाओं को तय किया है और जो जनता के लिए आगे लाने के लिए जो बजट वो तय कर रहे हैं, उससे लोगों को पता चल जाएगा कि बिहार कितना उभर के आगे बढ़ रहा है उनके नेतृत्व में। चलिए, तो आप सुन रहे थे पीरो के विधायक हैं, अब तरारी नाम से जाना जाता है उस विधानसभा को, पीरो ही पहले था। तो अब वहाँ से चुनाव जीते हैं, पहली बार जीते हैं और इनकी प्राथमिकता है क्षेत्र में विकास करना। और इनको बाहुबली शब्द बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप इनको बाहुबली मत कहिएगा, जनसेवक कहिएगा, क्योंकि इनका कहना है कि जनता की सेवा करते हैं। जनता के कामकाज के लिए कभी ज़रूरत पड़ती है तो अधिकारियों को फटकार भी लगानी पड़ती है। जब अधिकारी ठीक से काम नहीं करेगा, व्यवस्था ठीक से काम नहीं करेगी, तो हस्तक्षेप तो करना ही पड़ता है।